आने लगी है। अब समझ में आने लगा है कि जितने से जितना ज्यादा हो सके नेचुरल। जब से आपकी वीडियोस देखने लगे हैं तब से माइंड चेंज होने लगा। आपकी वीडियो देखने से काफी समझ आने लगा है। अब ऐसा मन नहीं करता है कि हम ये घर में आ जाए, नई चीज आ जाए या बाहर से कुछ खाने का लाए, नहीं, खुद से बनाना है, अपने हाथ से बनाना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑर्गेनिक चीजें। और खुद अब ये नहीं कर सकते कि खुद के बने कपड़े, क्योंकि वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। जितना पॉसिबल है उतना कोशिश करते हैं कि हम प्राकृतिक हो सके, खुद से करें अपने काम, चाहे खाने का हो, चाहे घर के काम हो, सफाई का हो, या कोई भी काम हो, खुद से करें। तो अभी कहने का मतलब यहाँ पर जो डायग्नोस की मैंने बात की है, सीधा सा मैं उसी विषय पर आऊंगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी इस भाई का आपने अनुभव देखा कि ये जन्म से बीमार है, ऐसे ही कहेंगे। समझ तो 9 साल के बाद ही आई ना, 8-9 साल के बाद समझ में आया, जन्म से ही है। बीमारी कुछ और है और इलाज कुछ और करा रहे, यही हुआ ना। तो डेट ऑफ बर्थ ना होने के बावजूद भी निकल के आया है क्या, जल तत्व। सर इनकी माता बता रही है कि डेट ऑफ बर्थ उनकी चैत्र की नवरात्रि में जिसे बोलते हैं दूसरा दिन। समय क्या है, 1990 तारीख उनको ध्यान नहीं। ठीक है, कितने बजे जन्म हुआ, कितने बजे हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको करना सिर्फ कितना काम है कि जो रोगी का तत्व उसके बातों से, व्यवहार से अगर आ रहा है, अगर आपका इस तरीके का सानिध्य है तो आप इतने गहराई तक रोगी को पकड़ सकते हैं। अगर आपका सानिध्य मतलब भर है कि बस ठीक है, हमें तो इसको सीखना और इलाज कराना है, इलाज अब करते नहीं, क्योंकि अब मैं कुछ कंडीशनें बदल रहा हूं। यहाँ कुटिया पर अपने पास बुलाएंगे ही उसको जिसने प्रशिक्षण लिया है, ठीक है, क्योंकि भीड़ ये बहुत अच्छा किया, बहुत ज्यादा हो रही है। अथवा सीधी सी फीस कर देता हूं 5-10 हजार रुपए। मनीष भैया कैसा रहेगा, हमें 500 ही दे देना, बाकी की आप कहीं भी दान करवा देना, क्योंकि फिर आएगा तभी व्यक्ति जब प्रशिक्षण ले लेगा। सही है गुरुजी, वही सही है, आपने सही दिया। जो प्रशिक्षण, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया वो ही आएंगे, या फिर फीस जो आपने बताई वो भी सही लग रही है मुझे, वो फीस भी सही है, दोनों ही अच्छे। क्योंकि एक नए आने वाले, हालांकि अब ऐसी बड़ी बाध्यता नहीं है, नए आने वाले रोगी को होता क्या है कि उसको एक रोगी को पूरा प्रशिक्षण दो, फिर भी वो बाद में हाथ खड़ा कर देता है कि अरे अभी में तो कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या एनर्जी इस सब के लुटाने के लिए है क्या? नहीं है ना। एक पात्रता भी होनी चाहिए सीखने की। तो धीरे धीरे हर संभव मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ काफी लंबे समय से, लेकिन धीरे धीरे प्रयास है। अब आप लोग जैसे सब भारत से बाहर ही हैं लगभग, ठीक है ना, मतलब कोशिश करो, मेरी सुझाव सलाह ये है कि अपने देश में लौटाओ, 2 रुपए कम खाओ। तो विचार यही है कि ये विचार है हमारा, तो मिलेगा तो मैं आपके साथ कम से कम 1 या 2 महीने, जैसे हम लोग भारत आते हैं तो पीछे मैं 3 वर्षों के दौरान लगभग 8 बार भारत आया। उसके बाद से 2018 के बाद से मैं वापस नहीं आया हूँ। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी तब मेरा मन यही था कि ये तो प्रशिक्षण की बात हो गई कि बीच में प्रशिक्षण हो गया, लेकिन मैंने यही सोचा था कि अगर ये नहीं भी होता तो भी मैं, आप में ये था कि मैं 1 या 2 महीने के लिए पूरा यहाँ का सारा काम कुछ व्यवस्थित करके साथ रहूं और पूरा सीखूं आपके साथ। यही मेरे मन में आना चाहती हूँ कुटिया, मतलब आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ, और वहाँ पे जो भी मेरे करने के काम है वो खुद हाथ से करना वो ठीक है, आप आओ, क्योंकि आने में कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अपनी जड़ों से थोड़ा सा नजदीक रहो, जड़ों से जुड़ के रहो, ठीक है। आप धन दौलत यश, यानी ये अगर आप अपना उसके चक्कर में बह गए तो अपनी रियलिटी को आप भूल जाओगे, ठीक है। और ये घर परिवार, बच्चे या माता पिता या पति और पत्नी, ये कुछ समय के हैं, कुछ समय के क्या मतलब कुछ सालों के हैं, लेकिन ये अगला जन्म जरूर आपका बिगाड़ देंगे कि नहीं। तो इसलिए प्रेम प्यार स्नेह उनसे मत रखो, प्रेम प्यार स्नेह अगर रखना है तो अपने डीएनए से रखो। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं,
इस यात्रा में न केवल मैं साथ रहूंगा बल्कि मेरी पत्नी भी उतना ही साथ में रहेंगी, और मैंने उनका अगले प्रशिक्षण सत्र के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और हमारी तो बिल्कुल मन की भावना यही है कि हम दोनों इस काम को करें। करो। ये शेष समय अगर हमारा कहीं ना कहीं अच्छे कामों में आता है तो इससे होगा क्या कि अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग हैं तो हमारा पृथ्वी तत्व संतुलित होता है, और पृथ्वी अगर हमारा संतुलित हो गया तो इस पृथ्वी मंडल पर जितना जो हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जितना जो हलचल हो रही है किसी के मन में, भाव में, विचार में, व्यवहार में, आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे जो कहीं दूसरी घटनाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे के मन में कुछ चल रहा है, वो स्वाभाविक रूप से बता देते थे। आज यंत्रों के द्वारा बता रहे हैं, और आज कहीं अगर कोई ऐसा बता भी रहा है तो उसने बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली। किसके चक्कर में? 2 पैसे फालतू। यही है ना। इतना तो मैं भी बता सकता हूं, इतनी कितनी बड़ी बात है। हमारी झोपड़ी में कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है। देखा है वीडियो आप लोगों ने? नहीं, वो नहीं देखा। नहीं बोल देती। मतलब क्या मुश्किल काम है? किसी के तन की, मन की, उसके भाव विचारों को बता पाना कोई मुश्किल काम है क्या? लेकिन ये हम अगर बता रहे हैं तो मतलब 2 पैसे कमाने के लिए, क्या उससे संस्कार हमारे खराब नहीं होंगे? हाँ, संस्कार खराब हो। ठीक है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग न करना, यानी पृथ्वी का संतुलित होना। और पृथ्वी अगर आपकी संतुलित है, ध्यान रखो, तो आपके सामने कोई भी रोगी किसी भी प्रकार का आएगा, आपको कुछ देखना ही नहीं है। आप पकड़ोगे ही उसको, वहां पर आप उसकी वही नस स्वाभाविक रूप से आपके हाथ से दबेगी जो उसकी एनर्जी बिगड़ी है। हम चाहते हैं कि आप इस लेवल तक जाओ, वो भी वहां से अपने कर्तापन का भाव थोड़ा सा अलग रख लो। जो बीमारी, यानी जो फसल, आम, गेहूं, लौकी, भिंडी, टिंडी जितने समय में आनी चाहिए, अगर उसके पहले हम कोई दवाई गोली छिड़क के ले आएंगे तो क्या उसके अंदर वो पौष्टिकता रहेगी? कभी नहीं रह सकती। जो रोग, मैं आपको एक बताऊं, मैंने यहाँ कुटिया जो भी बरसाने में बनाई है तो बहुत धीरे 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 काम करवा रहा हूं। बहुत सारे आ जाते हैं लंबी गाड़ियों वाले, गुरुजी ये इतना काम रह गया, मैं उठा के करवा दूं ना, कितना पैसा लगेगा? हम तो पहले टाल देते हैं कि भैया बजट नहीं है, कितना पैसा लगेगा, मैं दे देता हूं। मैंने कि हम लेते नहीं है। ये क्यों नहीं लेते? हम कर्जा कहां से, हम कल मर गए तो काहेगो भाई, अगले जन्म में देना पड़ेगा कि नहीं, फिर भी मैं दे देता हूं। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास ईश्वरीय कृपा आर्थिक ना हो। घर, जिस घर में आप रह रहे हैं, कम से कम 1 साल लगनी चाहिए। 12 ऊर्जाएं हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। हाँ, जी गुरुजी। कोई भी अगर ऐसी विषय और वस्तु आप ले रहे हैं तो कम से कम उसका 1 साल, खास करके घर में 1 साल से पहले अगर निर्माण कार्य आपका पूरा हो गया, 2 साल लग जाए, 4 लग जाए, 5 लग जाए, चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ पूर्वज जो लोग थे ना, इस साल कुछ फसल में बचाया, उन्होंने नींव भरवा दी, अगली साल उन्होंने मिट्टी डलवा दी, फिर अगली साल दीवारें करवा दी, फिर अगली साल छप्पर रख लिया, फिर अगली साल उन्होंने लेंटर डलवा लिया। ऐसे बनाते थे ना। ऐसे ही होता। लेकिन हम तुम बाबूजी, अरे तो 1 साल क्या, वो तो 6 महीने में फ्लैट कोठी बन के तैयार। ऐसा ठेकेदार बताओ जो फटाफट कर दे। फिर वे फटाफट चले भी जाते हैं, फटाफट उन्हें शुगर हो जाए, फटाफट माइग्रेन हो जाए, फटाफट फिर मर भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कार्य बहुत स्लोली, यानी बहुत धीमी गति से, कुछ चीजों में जल्दीबाजी हो गई है। तो अभी मैंने बोरवेल नहीं कराया, मैं पड़ोस के यहाँ से पानी वगैरह लेता हूँ। तो बहुत सारे लोग, अरे तुमने अभी बोरवेल ही नहीं कराया, बोरवेल ही नहीं कराया, इतना तो करा लो, कितना इसमें अब मैं ये बात किसको बताऊं भाई? मैं नहीं कराऊंगा तो कुछ लोग तो कहते हैं ये तो पागल इंसान है। भाई तुम कहते रहो पागल हैं, अच्छे हैं, बुरे, तुमसे हमें कि तुम्हारी संगत तो जा नहीं रहे। हाँ, इतना जरूर है कि शाम को हम खा के सोते हैं या भूखे सोते हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा। कोई पूछता है तुम लोगों को, तुझे क्या दर्द है, क्या तकलीफ है? कोई पूछने वाला है तुम्हारे दुखों की? कोई नहीं पूछेगा।
हंसी और उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो क्या सोचना है ऐसे लोगों के लिए? इन्हीं अपने कर्तव्यों का पालन निर्वहन। अब पृथ्वी तत्व अगर संतुलित है तो बहुत कुछ, यानी आपकी डायग्नोस प्रणाली ठीक होगी। और पृथ्वी को संतुलित करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको चाहिए कुम्हार, यानी योग्य आचार्य, योग्य गुरु, योग्य सानिध्य, योग्य माता पिता, जो आपको स्वतंत्र रख सके आपके किस में, खाने सोने जगने में। ठीक है। दूसरा, जो आपको समय समय पर ठोंकता रहे, प्यार से, नहीं गड़ा फूटे भी नहीं, यानी सानिध्य आपको चाहिए। वो संभव नहीं है। दूसरा, यानी व्यवहारिकता के रूप से दूसरा आपको चाहिए अच्छा भोजन। अच्छा भोजन का मतलब हाथ का बना हुआ, जो इस समय दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ही नहीं हाथ का बना हुआ। वस्त्र नहीं है लोगों के पास। शायद वस्त्र के बारे में मैंने काफी कुछ चर्चा की थी। आप लोगों ने कितना सुना है? कितने लोगों ने कपड़ों से वायु तो शायद सुना है जी, हाँ सुना है। कुछ लोगों ने बदले हैं क्या, हाथ के कपड़े प्रयोग किए क्या? गुरुजी बाहर तो संभव नहीं है। लेकिन कॉटन के जरूर पहनने शुरू किए। कॉटन का है और एक दो हाथ के भी, ज्यादा नहीं आए गुरुजी, अभी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करिए, भारत जब भी आना हो तो कोशिश करिए, यहाँ से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। दूसरा, यानी अपने भोजन को सही और संतुलित करिए। जैसे कि मेरी कुटिया पर मनीष भैया हैं क्या अभी, या शिल्पी दीदी हो, कोई हो पुराने अपने हैं, कोई साथी जो मेरे पास आते जाते हैं? जी जी गुरुजी। हमारी किसी भी कुटिया पर कहीं भी, आप पलवल जाओ या वृंदावन जाओ, बरसाने आ जाओ, गोवर्धन, कहीं भी कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं रहता व्यवस्थित। बड़ी इलायची जब जहां मिला वहां अपने लेट जाओ, बैठ जाओ। हाँ, आटा दाल भरपूर रहता है, बनाओ खाओ। अगर तुम्हें जल्दी भूख लगी, जल्दी बना लो, जल्दी सोनो, जल्दी सो जाओ, जल्दी जगनो, जल्दी जग जाओ। यानी व्यवस्थित नहीं है। क्योंकि जिसने अगर अपने घर परिवार को मेंटेन अच्छे से करके रखा है, वो कभी भी अपने शरीर का मेंटेनेंस कर नहीं सकता, मेंटेन रख नहीं सकता। ये नोट कर लो। जी गुरुजी। जैसे कि हमारे यहाँ के जितने भी बाबा जी थे ना, वो शरीर की परवाह नहीं, उनके यहाँ कोई व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं है। नहीं, अभी नहीं लेंगे आप लोग। ठीक है। ये देखो, जो ये कह रहा था ना कि हमें प्यास ही ना लगे, अब ये फिर पानी ठोंक रहा है। हाँ, 1 घंटा भी खाना खाए नहीं हैं? अभी कितनी देर हो गई खाना खाए? समथिंग 1 घंटा होने वाला है, अभी हुआ नहीं। ठीक है। मतलब खुद से मांगा है, खुद से मांगा या आपने दिया? नहीं, मांगे हैं तभी लेने गए हैं। पानी पी रहा है। जबकि इसको पानी अच्छा ही नहीं लगता था। ठीक है। अब ये है विज्ञान, क्योंकि मेरा जो पृथ्वी तत्व है ना, हम उसको संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। तो डायग्नोस भी हो गया। अब इसका काम है कि हमारे साथ पड़ा रहे, 1 2 साल 4 साल। क्या करेगा जी करके भी, जल्दी चला जाएगा। अगर जिंदा भी रहेगा, 1 साल अगर छुट्टी भी मार देगा, तो अगले 4 साल तो जिंदा रहेगा, फिर कमाएगा। तो ये अब ऐसी बातें हर किसी को मिल नहीं रही है, ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। तो अब क्या है कि पृथ्वी बैलेंस करो, यानी एक तो व्यवहारिकता के तौर पर, दूसरा योग्य आचार्य यानी माँ बाप के सानिध्य की प्रति, दूसरे अथवा भोजन के माध्यम से, अथवा आवास आपका इतना अच्छा होना चाहिए। तो आवास सब कोठी बंगलों में आ गए, कंक्रीट के महलों में हैं, वस्त्र भी आपके शुद्ध नहीं है, वर्तन भी आपके शुद्ध नहीं है, सानिध्य भी आपका शुद्ध नहीं है। आपके पास बचा क्या है अब जो आपको स्वस्थ रख सकता है, आपके तन को और आपके मन को? कुछ बचा क्या? विचार। विचार। अब वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या, ये भी तो है। अब केवल विचार से अच्छे अच्छे सोचते रहे, करनो धरनो का चुना होवे, उसमें भी हमारा स्वार्थ आ जाता है। ठीक है। जैसे कि मैं कई बार, अधिकांश हमारे पास, मैं बरसाने में हूँ या वृंदावन में, अधिकांश तीर्थ स्थलों में घने से लोग आवे, वो वृंदावन कहीं कहीं घूमे। मतलब मुझे जब दर्शन करने जाना है ना, तो अकेला जाओ,
ब्रजभूमि में आए हो तो इस बात को आनंद की पल है, और आनंद जो है अकेले लिया जाता है। पब्लिक में आनंद आता है क्या? मजा तो आ सकता है लेकिन आनंद नहीं आएगा। नहीं आता। आनंद की अनुभूति तो सिर्फ तब होगा जब आप अकेले रहेंगे, वो लोगों से होता नहीं है। तो अब यहां पर अकेले रहना, सबके साथ में रहो, यही सच्चा वैराग्य है। और हमारे भारतीय दर्शन ये कहता है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और उस मोक्ष की, यानी मोक्ष का मतलब घर में आप मोक्ष हैं, जीते जी अगर आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए, बच्चों की चिंता, धंधे की चिंता, काम की चिंता, परिवेश की चिंता, आवास की चिंता, घर की, जब तुम इन चीजों से मुक्त नहीं हो पाए, और सच बात तो ये है कि जीवन के ये 4 पुरुषार्थ में से शायद है कि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य इतना है, बड़ी बड़ी गाड़ी, कोठी, बंगला और पैसा कमाना है बस। क्योंकि भोगने योग्य हम है नहीं, अच्छा खा सकते नहीं है, घूम सकते नहीं है, दौड़ सकते नहीं है, सैर कर नहीं सकते। केवल आंखों को सुख देखने के लिए कुछ अच्छी चीजें देख तो सकते हैं सुख देने के लिए, लेकिन भोग नहीं सकते। हम इतने कमजोर हो गए हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि डायग्नोस या इस चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। अभी मनीष भैया ने या मीनू दीदी ने, जिन लोगों ने भी आपको जो तत्व बताए हैं, उनके जो रंग बताए हैं, बस उनको लगाना काम तुम्हारा है। रोगी ठीक हो या ना हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो रोगी अगर 5 बजे आया है आपके पास, उसने 5 बजे आपको फोन किया, तो 5 से 7 बजे किसका टाइम है? कौन से अंग का है? दिन का। हाँ, जल का। जल यानी किडनी। तो बस उसकी किडनी की ऊर्जा को कम कर दो। अब मेरे पास इस महीने जो भी रोगी आता है, वो आप समझ लीजिएगा कि उसका लीवर तो होगा ही होगा, कन्फर्म है। या तो जन्म के समय पर, या जन्म के माह पर, अथवा उसके काम के आधार पर, यानी लीवर की एनर्जी तो उसकी बिगड़ी होगी होगी। तो मैं तो पूरे महीने ये एक ही पॉइंट लगाता रहता हूं, सिर्फ लीवर की एनर्जी को कम करता रहता हूं। इसके पहले हमने वायु को ही कम किया पूरे महीने, और 1 या 2 या मैग्नेट या रंग लगाता हूं। बस मैग्नेट इसलिए लगा देता हूं कि शायद लगे कि कुछ इलाज भाव। रंगन से तो लोग 2 रुपया भी नमस्ते भी ना करें, पागल और कहेंगे जिनसे कोई कुछ ठीक हो गया कोई। मतलब ये मैं भुक्तभोगी नहीं हूं, आनंद लेता हूं। और उन्हें लिटाए के पिटाए के 4 झटके मारो, थोड़ा सा दर्द कर दो, ऐसे कर दो, ये चटकाए दो, हाँ जो इलाज भाव ढंग से। हम आते ही इस वीडियो को देख करके गुरुजी तुम ना भी सही सेट कर दो, लेकिन वास्तविकता क्या है इसको तो कोई जानता ही नहीं, समझता ही नहीं है। मतलब आने वाले लोग आते ही उस उद्देश्य से हैं कि वो वहां पर झटकते हैं, पटकते हैं, नाभि बैलेंस करते हैं, ये स्पाइन को बैलेंस करते हैं। यही है ना, फर्क कुछ नहीं है। यही है गुरु। सिर्फ उस तत्व के रंग को लगाना मात्र सर्वोपरि चिकित्सा है। आखिर कोई 100-200 साल तो जिए ना है, मुश्किल से थोड़ा सा जीवन है। हम अगर 100-200-500 करोड़ कमा भी लेंगे देवा, तो करेंगे क्या? क्यों? लेके जा नहीं सकते। और ये मैं गारंटी देता हूं कि आप भूखों मरोगे नहीं। आज तक भूखा उठता तो है, हमारी यहाँ कहावत है, लेकिन भूखा कोई सोता नहीं और मरता नहीं है। सुखी हो ना? हम करेंगे क्या कमा के? मेरे भाग्य में जितना है उतना तो मुझे मिलेगा, मैं कहीं भी रहूं। तो फिर उसके लिए इतना स्ट्रेस लेना या वो करना। आज मुझे ये खुशी है। देवा, तुझे कितने दिन हो गए मेरे पास आते हुए, रहे हुए? महीना भर हो गया लगभग। 20 दिन हो गए। हाँ, ये एक बंदा है हमारे पास, 20 दिन हो गए हैं। देखो, ठीक है, इधर आ जा। मतलब कोई ऐसा दिन रहा जब हम अकेले रहे हो यहाँ? नहीं है? मतलब मैं कितने मजे से रहता हूँ, कितनी मस्ती से रहता हूँ मैं, बढ़िया है? हाँ, पूरे मस्ती से रहता हूँ। पूरे मस्ती से, ना घाटा ना बाड़ा ना टोटे से कोई मतलब नहीं है। मरीज देखे जाए तो जय सिया राम, न देखे जाए
भगवान भरोसे किस्मत के। हाँ, और ऐसा नहीं है। अब ये क्या है, मतलब ऐसे जीवन ऐसे जिया जाता है। जितना नसीब में रहेगा हाँ। उतना मिलेगा। अच्छा, किसी को पागल बनाता हूँ, गुमराह करता हूँ, नहीं हाँ? नहीं। खास करके जो ज्यादा मिठाई ले आवे और कुछ दान बैठ रहा है, वहां से जरूर ना हम बात करें। बस इतनी जरूर थोड़ी सी कमी है मेरी, ठीक है। मतलब ज्यादा गुरुजी करने वालों से हम दूर रहें। भाई अगर तुझे करना ही है, जरूरी नहीं है कि आप हमारे पैर छू हमारे लिए कुछ लेके आ जाओ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप अपने तत्व को कितने प्रतिशत बैलेंस करने में समर्थ हैं। आप यहां पर हमारे साथ कर्मठता से क्या सेवाएं कर रहे हो। मैं खुद यहां लगा रहता हूं, पूरे दिन लगा रहता हूं ना। लगा रहा। दिन में तो नहीं, मैं आराम करता, और कोई काम ऐसा नहीं है। और दूसरे से कहने से पहले मैं खुद कोशिश करता हूं कि अपना वो काम मैं खुद करूं। मुझे क्या जरूरत है करने की, क्या जरूरत है करने फावड़े से लेने की, फायदा है? करने से फायदा है। करने से फायदा है। जी। तो अब ये क्या है, जैसे कि कई बार जैसे ये देव भाई हमारे साथ, ये काफी अच्छा इंसान है, काफी अच्छा ख्याल रखता है, हमारी सेवा करता है, मजदूर वर्ग से है, लेकिन दिल का धनी व्यक्ति है ये, ठीक है। मतलब यही कह रहे हो तो गुरु जी तुम काय को इतना करो, मरीजन को मीटर बढ़ाए दो, 500 की जगह 5000 कर दो। मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुश्किल काम नहीं है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है वो सिर्फ इतना है कि अपने आप को ऊर्जा संतुलित रखना और अपनी ऊर्जा को जानना और पहचानना, बस यही एक मुश्किल कार्य है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन को करना क्या है कि कुछ नहीं करना है। अगर तुम लोगों के पास सिलबट्टा है तो वो रख लो, नहीं है तो जो मसाले है वो हाथ के कूट लो, अगर वो भी नहीं है तो जो मसाले आप खा रहे हो सब्जी में जब डालो तो पानी में घोल के डालो। रोटी बेलन की छोड़ दो, और खास करके पत्थर के चका बेलन तो भैया घर में नहीं रखना बिल्कुल भी। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है जो आपको चका बेलन की रोटी खिला रहा है, पत्थर के चका बेलन की। नोट कर लो, सबसे बड़ा दुश्मन। कितने घरों में पहुंच गया है पत्थर का चका बेलन? सभी घरों में। सभी घर में। तुम्हारे घर में भी है पत्थर कोई? हमारे घर में हम खाते हैं। हाँ बदल दी है हाँ, तो ये आपका सुनकर। पेट पत्थर जैसा ही होने वाला है सबका। हमारे चूल्हे के हाथ से, हाँ चूल्हे के खाते हैं भोजन, हाँ, हाथ से पोक रोटी। तो इसलिए थोड़े से हट्टे कट्टे भी हो, मन खराब नहीं है। मतलब तन भले ही गड़बड़ कुछ करे लेकिन मन खराब नहीं है, ठीक है। मतलब आप समझो कि उनके सबके पेट पत्थर जैसे होने वाले हैं जो पत्थर का बना के खा रहे हैं। और लकड़ी का लकड़ी का हमारे यहाँ पूरा प्राचीन था, परंपरा में था ना। खास करके शहरीकरण में वही सब पहुंच गया है, तो वो घर से निकालना है तत्काल प्रभाव से। दूसरा, हाथ का बना हुआ आप खाना शुरू कर दो, अब निकालेंगे। ठीक है। पृथ्वी बैलेंस आपका हो जाएगा। और डायग्नोस दूसरे के लिए जरूरी नहीं है, ये पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत मैंने सीखा या समझा अपनी मस्ती के लिए। किसी को दांव न उतारना चाहिए, है? किसी को दांव न उतारना चाहिए, नकल नहीं उतारना चाहिए। नकल कैसे? नकल न उतारना चाहिए कि वो ऐसा जल्दी बना लेता है। किसी की नकल नहीं करनी, वो ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, आप भी किसी का शायद मजाक नहीं उड़ाना। उधर से ही हो, एमपी से ही हो क्या कप्ता बहन? नहीं 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 नहीं, मैं एमपी से नहीं हूँ, दिल्ली से हूँ, लेकिन अच्छा। हाँ लैंग्वेज समझ में आ जाती है सारी। हाँ, ये Almost सारी एमपी आ से है, कटनी से। नहीं। हाँ, तो मतलब ये हम यानी हमारे पड़ोसी ने ऐसा कर लिया तो हम भी ऐसा कर लेंगे, पड़ोसी ये कर लिया तो हम भी ऐसा कर लेंगे। तो ये चीजों से थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना। कोई ठीक हो ना हो, पर ये मैं आपको गारंटी देता हूं, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, इस पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान के परिणाम 80-90% हैं या नहीं? आप लोगों का क्या कहना है? ये 90% ज्यादा है, 100% है। परिणाम है, कम खर्च किए, बिना खर्च किए।
तो अब इसमें क्यों हम बिना खर्च खाम में दिमाग लगाएं? अगर कोई चिकित्सा विज्ञान 100% में से अगर 80% ठीक कर रही है लोगों को, और हमें अगर उससे कोई लाभ नहीं है, तो उसका हमें धैर्य से पालन करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे संस्कारों में ही ऐसा हो, हमारे कुछ और पाप बढ़ गए हो और कुछ ज्यादा प्रायश्चित हमें करना पड़े। हाँ, जब लगे कि नहीं परिणाम ही 10-20% है, फिर तो छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ चीजों को बदलना है। हम छोटी छोटी परहेजों को, यानी लापरवाहियों से हम बीमार होते हैं, तो छोटे छोटे परहेजों से हम ठीक होंगे, ना कि दवाइयों से। दवाइयों से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ। हाँ, मदद मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जल तत्व को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी सुने ना सुने, उसको अपनी कहना है, समझ लो उसका जल बिगड़ा है। बैठते ही उसको चलने टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब किसके लिए जल्दी है भाई? मतलब जो जल्दबाजी में ही है, और जल्दी मतलब वो शैतान है। ऐसे को इलाज मत करो, बहका के भेज दो। अगर इलाज करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। जिसके पास स्वस्थ रहने के लिए, यानी अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए समय नहीं है, और ऐसे लोग जो जल्दबाजी वाले आते हैं ना, पहले मैं उनसे फीस नहीं लेता हूं। और जो यहाँ वृंदावन में आते हैं ना बच्चे खुचे समय में हमें दिखाने के लिए, ऐसे कई लोग आते हैं, उनसे फीस नहीं लेता हूं। और कुछ तो उसमें इतने अच्छे शर्मशील लोग होते हैं, लौट के पूछते भी नहीं है कि कोई फीस फास तो होती होगी तुम्हारी, पूछते ही नहीं है। बहुत अच्छा है गुरुजी, बस इतना और धन्यवाद करते हैं कि आपका काम बहुत सराहनीय है। मतलब धरी भर खा लिया, सो भी लेता है, रात को सवेरे चलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी रहा। अब आप सोचो कि हंसी भी रहती है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, क्योंकि उनके संस्कार में दूसरे का खाना है, खाओ ना कुत्तों की तरह। कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया था, मतलब समर्पण और भावना है। मुझे कुछ बहनों ने अपने जेवर गिरवी रख के धन दिया कि गुरुजी आप ये कार्य करो। मुझे बाद में पता लगा। बताइए, ऐसे लोगों के लिए क्या हमारे अश्रु स्नेह के या आशीर्वाद के नहीं निकलेंगे? और वो लोग हैं जो 4 दिन रह के भी जाते हैं, खाते भी हैं, सब कुछ है कि आप काम बहुत अच्छा करते हो। इवन हंसी तब आती है कि हमारे पास 2-3 ऐसी फैमिली आई, मतलब वो 1.5 लाख रुपए फ्लाइट में खर्च करके आए मेरे पास, कहीं बाहर से, और यहाँ आकर के हमें 10 बार सुना दिया कि गुरुजी हमारी लगभग 1.5-2 लाख रुपए का यात्रा का खर्चा है, आपसे सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। और चले तो गुरुजी आपका काम बहुत अच्छा है, जय सिया राम। चले गए। मतलब अजीब सा अनुभव है। तो अब सोचिएगा कि इस दुनिया से क्या प्रेम और स्नेह हो सकता? क्या ये हमारे जीवन को यापन कर सकते हैं? लेकिन इस उतार चढ़ाव में आनंद लो जीवन का, उसके मय मत बन जाओ। बच्चे पालना, घर गृहस्थी, परिवार, जीवन चलाना ठीक है, ये मेरा धर्म है। अब मैं चिकित्सा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। कुछ नहीं, इससे आनंद लो। इनके साथ मान लीजिएगा कि व्यक्ति हमारे साथ फ्रॉड करके गया, तो वही व्यवहार हम दूसरे के साथ अगर करेंगे, वैसी ही धारणा बना लेंगे, तो हमारे एंजाइम और हार्मोन्स भी वैसे ही बन जाते हैं। तो आनंदित इनके साथ रहो। ये नहीं, जैसे कहते ना कि कमल और पानी में रहता है, लेकिन कमल पर पानी का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, हमने देखा है लोग, इन्हीं आज के जो माँ बाप परेशान है बच्चों की वजह से। मेरा बच्चा ठीक कर दो गुरुजी, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए बस। मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, उसकी वजह से उनको। और ये बीमारी किनको है? जितना भी हाई प्रोफाइल है, जिसने भी अच्छी इंजीनियरिंग कर ली, जो अच्छी जॉब पर है, और जो खास करके कोठी और फ्लैट में रह रहा है। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी अपनी संतान से दुखी और परेशान नहीं है। और ना ही वो संतान और उसकी ज्यादा चाहिए। उसको पता है कि हम मजदूरी कर रही है, भी मजदूरी करेगा। तो अब बताओ, हम आपसे तो 1000 बुक खा के चैन से सो जाता है, और हम आपका बीपी बढ़ता रहता है, घबराहट अकारण होती रहती है। अब है क्या कि इन चीजों से थोड़ा सा हमें अलग निकलना, इन चर्चाओं में आगे चलना। और आज ये काम हमारे देश के साधु संत और ब्राह्मणों को दिया गया। दुर्भाग्य है
कि वो भी ऐसी मीठी बांसुरी बनाते हैं कि किसी भी तरीके से बस पैसा तू अपने जेब बालो हमें दे जा, तू त्यागी बन जा। क्योंकि धर्म आड़े इसलिए हमारे हाथ से निकल गया कि उन आश्रमों में जहां पर झुग्गी और झोपड़ियां हुआ करती थी, घास फूस की कुटिया हुआ करती थी, वहां एसी पहुंच गई। तो आपकी और उनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। बस आप इंजीनियरिंग करके कमा रहे हैं, वो धर्म का ढोल बजा के कमा रहे हैं। वास्तव में धर्म से दूर एक ही कंडीशन है कि उन्होंने भी किचन को खड़ा बना दिया, उनके भी किचन में भगोना और वही पहुंच गया, उनकी भी किचन में वही तवा पहुंच गया, उनकी भी रसोई में, उनके भी आवास में वही पत्थर पहुंच गया। इसलिए मानसिकता उनकी भी अर्थ में उलझ गई और हमारी भी उलझ गई। तो ये छोटे छोटे उपाय, सीधा सा छोटे छोटी क्रियाओं से हम बीमार पड़ते हैं, तो छोटे छोटे उपायों से ही हम स्वस्थ होंगे। बड़ा कोई उपाय करने से, बड़े हॉस्पिटल में जाने से, लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी मुझे किडनी फेल हो गई, गुरुजी मुझे पार्किंसंस है, मुझे माइग्रेन है, ठीक तो हो जाएगा, मेरे घुटने खराब हो गए, ठीक तो हो जाएगा। मैं कहता हूं कि कोई ठीक करने वाला है क्या कि नहीं? गुरुजी आप बताओ। मैं स्पष्ट बोलता हूं कि चिकित्सा करना मेरा धर्म है, परिणाम आना हमारे बस की बात नहीं है। तो आधे तो भग जावे आवे ही नहीं, और कुछ रहें भी तो वो ये मतलब फिर ढंग से बात ही ना करें, अरे ये तो कुछ गारंटी ले लो